सो हेलो वन एंड ऑल, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। दिस इज शुभम और आज मैं लेके आ चुका हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड, किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या उसको हम बोलते हैं रूट्स फाइंड किए जाते हैं। तो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। ये सेशन आपकी फैक्टराइजेशन मेथड को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। तो फटाफट कॉपी पेन निकालो और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो एंड लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सामने दे रखे, इनको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन से मेथड से सॉल्व करने का मतलब क्या? तो हमें रूट्स का वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रूट्स फाइंड करना है, या जिसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, वो सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। रूट्स क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इन सारी चीजों की बातें हमें लेक्चर नंबर 1 या 2 में कर दिए हैं। तो आप पहले जाके उनको भी जरूर देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे रखी है। तो लुक एट दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आपको फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पे सॉल्व करके इसका आंसर बताना। ठीक है, तो कैसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। शुरू वो करते हैं। यहाँ पे देखो एम स्क्वायर दिख रहा है, इस एम स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं, मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट 1 है। अगर कुछ होता तो वो नंबर हम कंसिडर करते, बट कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे, उसको 1 मान के चलेंगे। ठीक है ना। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इस 1 को आपको मल्टीप्लाई करना है, ये कांस्टेंट नंबर जो 13 है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके साथ करना है। तो 1 इंटू 13, तो 1 इंटू 13 हो जाएगा हमारा 30। तो हम बोलेंगे कि भाई मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया वो कितना आया, 13 आया। मेरे को फॉलो करना, जैसे मैं बता रहा हूँ, किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एम स्क्वायर वाला जो भी, मतलब स्क्वायर वाला जो कोई यू कैन से दैट वेरिएबल होगा, उसको आपको उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर वाले से, स्क्वायर वाले के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना, 13 आपका आंसर आया। ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये साइन देखना है, ऐड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लस नहीं बोलेंगे, फिलहाल हम लोग बोलेंगे ऐड। ऐड करके कितना आना चाहिए, ऐड करके देखो यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है, 14 नहीं, यहाँ लिखा है -14। अच्छे से ऑब्जर्व करो, क्या लिखा है, -14। तो ऐड करके आना चाहिए -14। तो अब आपको ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके 13 आ रहा हो और जिनका एडिशन करके कितना आ रहा हो, -14। तो आपको सिंपली वो नंबर मिल चुका है कि 13 वंजा, तो आपको पता है 13 वंजा 13 आता है, और 13 में मैं 1 मिलाऊंगा तो 14 आएगा। तो आप एक बात देखो, 13 प्लस 1 करता हो तो 14 आता है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, -14। तो आपको पता है नंबर को ऐड करने का दूसरा तरीका क्या होता है, दोनों नंबर पे सेम साइन लगा दो, तो इसको भी हम एडिशन ही बोलते हैं। 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14, और बड़े वाले का साइन मतलब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो हमने जो दो नंबर सिलेक्ट किए वो क्या हो गया, -13 और -1। अब देखो इसको कैसे लिखना है, पहले जो 1 एम स्क्वायर है उसको वैसे का वैसा लिखो, तो m1 लिखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसा लिख दिया। ये +13 इसको वैसे का वैसा पीछे की तरफ लिख दो, लिख दिया, इक्वल टू करके 0 लिख दिया। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना, ध्यान देना, -14 के जगह पे हम लिखने वाले हैं -13 और -1। देखना, ध्यान देना, -13 -1, लेकिन पीछे क्या लगा देंगे, एम लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे एम लगा था। दैट्स इट गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको हमने कर दिया है फॉरवर्ड। अब देखो एम स्क्वायर के अंदर कितनी बार एम है, 2 बार एम है, बराबर की नहीं, और बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये वाला एम और ये वाला एम कॉमन निकलेगा, क्योंकि दोनों नंबर के पास वो एम प्रेजेंट है, तो एम कॉमन निकल गया। तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, इधर एम बचेगा और इधर ये 13 बचेगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा m - 13। दूसरा स्टेप, यहाँ देखो, यहाँ पे बीच में क्या आया, माइनस आया, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, प्लस है। इस प्लस को मेरे को माइनस बनाना बड़ा जरूरी है। तो मुझे बताओ, एक प्लस के अंदर कितने माइनस होते, एक प्लस के अंदर 2 माइनस होते, तो मतलब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हम कॉमन निकाल देंगे। यहाँ तक समझा? तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ये वाला m, ये वाला माइनस कॉमन निकल गया, तो ये वाला माइनस हमारा अंदर बच जाएगा, और इधर रह गया हमारा 13 = 0। ऐसे मैंने क्या किया, क्योंकि ध्यान रखना कि जो यहाँ पे आपके पास दो ब्रैकेट्स है, ये m - 13 और ये m - 13, दिस टू ब्रैकेट मस्ट बी सेम। आया समझ में? इसके लिए मैंने वो माइनस को कॉमन लिया। चलो देखते हैं। तो जो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिख लिया, m - 13 जो हमारा सेम था। अब दूसरा ब्रैकेट बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर का ये m लेंगे, और इधर देखो कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1, तो इधर का ये -1 ले लेंगे, तो ब्रैकेट हमारा बन जाएगा m - 1 = 0। बात समझ में आ गया? इज इट क्लियर? बड़ा सिंपल है। अब सिंपल है, देखो आपने एक बात समझी होगी कि अगर मैं बोलता हूं कि a × b 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब या तो a 0 हो सकता है, मतलब a अगर 0 होता है तो 0 × b कितना आएगा, 0 आया, आया कि नहीं आया 0? या तो a कुछ 0 नहीं होगा, b हमारा 0 हो सकता है, और a × 0 कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये और ये मिलके 0 हो रहा है,
इसका मतलब यहाँ पे m-13 0 के बराबर हो सकता है, या तो फिर m-1 0 के बराबर हो सकता है। सही है। अब -13 इक्वल टू किधर आके क्या हो जाएगा, +13, तो ये हो गया। -1 इक्वल टू किधर क्या आके +1, एंड दिस इज योर आंसर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन या रूट्स। बात समझ में आ गया, कोई डाउट है इसके अंदर? तो कॉन्सेप्चुअली मैंने इसको समझाया, थोड़ी खिचड़ी बनी है, लेकिन जब समझाना होता है तो खिचड़ी बनती है, ठीक है ना। तो प्लीज इसको अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझा। अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आया ना, वीडियो को पीछे करो। अगर वीडियो आपको फास्ट लगता है कि मैं थोड़ा फटाफट बोलता हूँ, तो आप वीडियो को थोड़ा धीमा स्पीड पे देख सकते हो। आई हो आपको यूट्यूब पे हाँ स्पीड स्लो करने का तरीका पता होगा, ठीक है ना। स्पीड को आप 1 से कम कर लो, ठीक है ना, 1x से कम कर लो। सिंपल है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लुक एट दिस। ये हमने एक इजी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। अब थोड़ा सा हम लोग और मतलब हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर दिया एज कम्पेयर टू दूसरा क्वेश्चन से। अभी दूसरा क्वेश्चन तो बहुत इजी होने वाला है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इजी होने वाला है, ठीक है ना। तो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लुक एट दिस, दिस इज जो दूसरा वाला क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, 3y² पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। 15y को इधर लेके आओ, तो ये किधर आके हो जाएगा -15y, सही है, इक्वल टू आके इधर आके 0। चलो कैसे करेंगे, आपको पता है y² में क्या क्या है, y² में 2y है, सही है। तो यहाँ का एक y और यहाँ का एक y कॉमन निकलेगा, ये कंफर्म हो गया। अब क्या 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 5, यस। तो यहाँ का ये 3 और यहाँ का ये 3 क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। तो अच्छे से ध्यान देना क्या क्या कॉमन निकला, एक 3 कॉमन निकला, एक y कॉमन निकला। अभी अंदर क्या बचेगा, इधर y बचेगा, इधर 5 बचेगा। तो ये बच गया y और 5, और आप बीच में देख भी सकते हो माइनस है, और इक्वल टू के इधर 0 आ गया। बड़ा सिंपल है, यहाँ पे ज्यादा मगजमारी नहीं करना पड़ा कि मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ऐड करके क्या आएगा, बताओ, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। चलो वही बात होगी, या तो ये हमारा 0 के बराबर होगा, या तो ये हमारा 0 के बराबर होगा। तो हमने 3y को 0 के बराबर कर दिया, उसी तरीके से और लिख के हमने y-5 को भी किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, y यहाँ माइनस में, इक्वल टू के जाकर प्लस में हो जाएगा। तो y का वैल्यू मुझे मिल चुका है 0, और यहाँ पे y का वैल्यू मुझे मिल चुका है 5। तो y के मेरे को 2 वैल्यू मिला। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा कितने रूट्स मिलते हैं, 2 रूट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, एक 0 आ गई, y की वैल्यू एक 5 आ गई। ध्यान रखना कभी भी कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक y का टर्म है और दूसरा y² का टर्म है और दूसरा y का टर्म है ना, जिसमें एक y का वैल्यू कंफर्म है 0 आना है, मतलब आना है, एक y का वैल्यू 0 आना है मतलब आना है, और दूसरा y का वैल्यू निकालने से y और y एक y से कैंसिल कर दो, 3 को यहाँ पे डिवाइड में भेज दो, तो आप देख पाओगे कि 15 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया, 15 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया, 5। तो ये देखो हमारा 5 आ गया। तो आप इसको डायरेक्ट शॉर्टकट से भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। x² = 3, इसके रूट फाइंड करने। यार ये बहुत सिंपल है यार, x² है, ये 3 को मैं इधर लेके आ जाऊंगा, -3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं देखो आपको पता है कि अगर मैं √2 का स्क्वायर करता हूँ तो √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। अगर मैं यहाँ पे √3 का स्क्वायर करता हूँ तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। तो क्या मैं 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, हाँ जी, मैं 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा a² - b² = a + b a - b, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो बस वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये a² हो गया, ये आपका b² हो गया, तो ये हो गया आपका x + √3 x - √3 = 0। अब देखो या तो ये 0 के बराबर होगा, या तो ये 0 के बराबर होगा। तो x + √3 को मैंने 0 के बराबर कर दिया, और लिख के x - √3 को 0 के बराबर कर दिया। तो प्लस को उधर भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस को उधर भेजूंगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको x की 2 वैल्यू मिली, एक -√3 मिली और एक +3। इसको आप ऐसा लिख सकते हो +-√3। तो x की 2 वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है, सिंपल है। तो ऐसा वाला क्वेश्चन को दूसरा तरीका कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो x = √3 हो जाएगा, बस आगे क्या लगा दो, प्लस एंड माइनस लगा दो। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और ये स्टेप बाय स्टेप भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 क्वेश्चन जो मैंने आपसे करवाई, ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड को कंप्लीट कर चुके होंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसी तरीके से क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के साथ प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।